किसी का नाम उनके काम से हुआ तो किसी का बदनाम होकर। बड़ी बहन पलक मुच्छल का नाम हजारों बच्चों की हार्ट सर्जरी कराने और दुनिया भर के फिल्मी गाने के बाद भी इतना चर्चा में नहीं आया होगा जितना छोटे भाई पलाश मुच्छल का शादी टूटने के बाद से चर्चा में आ गया है। 23 नवंबर को महिला क्रिकेटर स्मृति मंदाना से शादी होनी थी। पलाश की शादी टल चुकी है और ढेर सारी बातें कहीं सुनी जा रही हैं। स्मृति के परिवार या पलाश के परिवार की खामोशी से बात और बढ़ गई है। बस एक बार पलाश की बहन पलक मुच्छल ने जरूर सोशल मीडिया पर लिखा था कि दोनों परिवारों की प्राइवेसी का ख्याल रखें। ऐसे ही बहुत सारे कारणों के चलते पलक मुच्छल जो हैं अपने छोटे भाई पलाश और स्मृति की शादी के कारण भी चर्चा में आ गई हैं और इसीलिए बनी है हमारे शो की खास यानी चर्चित चेहरा। कैसे भाई के साथ फेरे रुकने के बाद बहन के 5 साल की उम्र में किए गए काम की हो रही है इतनी चर्चा। कैसे पलक ने की थी कारगिल युद्ध में मदद शहीद के परिवारों की। भाई पलाश की शादी रुकने के पीछे क्या है असली वजह और कैसे बहन पलक के लिए यह एक बड़ा झटका, बताएंगे चर्चित चेहरा के इस एपिसोड में, तो बने रहें वीडियो के आखिर तक। नमस्कार, मैं हूं कीर्ति और आप न्यूज तक पर देख रहे हैं चर्चित चेहरा। पलक अपने भाई पलाश के बेहद करीब मानी जाती हैं। बचपन से ही बेहद समझदार रही पलक ने खेलने कूदने की उम्र में वो कर दिया जो बड़े बड़े लोग नहीं कर पाते हैं। पलक सिर्फ 5 साल की थी जब उन्होंने 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान शहीद हुए भारतीय सैनिकों के परिवारों की मदद का बीड़ा उठाया था। पलक ने दुकानों पर और घर घर जाकर ऐ मेरे वतन के लोगों गाना गाकर लोगों से 25,000 रुपए जुटाकर शहीद हुए जवानों के परिवारों को दिए। इसी नेक काम ने पलक के जीवन की दिशा तय कर दी। पलक बचपन से ही जो पैसे कमाती उसे दूसरों की मदद में लगा देती। जब वो 7 साल की थी तब उन्हें पहली बार किसी बच्चे की जान बचाने का मौका मिला। लोकेश नाम का एक बच्चा गंभीर बीमारी से पीड़ित था और उसके परिवार के पास इलाज के पैसे नहीं थे। पलक ने एक ठेले को ही स्टेज बना दिया और गाना शुरू कर दिया। कुछ पैसे जुटाए और उस पैसे से लोकेश का इलाज करवाया। जैसे जैसे पलक बड़ी होती गई उनके काम का दायरा भी बढ़ता गया। पलक ने दिल से दिल तक नाम का एक बड़ा मिशन शुरू किया। इस मिशन का मकसद था हार्ट की बीमारी से परेशान उन बच्चों की सर्जरी करवाना जिनके पास इलाज के लिए पैसे नहीं होते थे। पलक अस्पतालों और डॉक्टरों से बात करती, सर्जरी का सारा इंतजाम करवाती और फिर उनके प्रोग्राम से कमाए गए पैसों से बच्चों की हार्ट सर्जरी करवाती। बाद में बड़ी बहन के साथ छोटे भाई पलाश ने भी इसी नेक काम में हाथ बटाना शुरू कर दिया और दोनों भाई बहन मिलकर स्टेज शो परफॉर्म करने लगे, जिसकी कमाई का एक बड़ा हिस्सा दोनों भाई बहन अपनी संस्था पलक पलाश चैरिटेबल फाउंडेशन में डोनेट कर देते हैं। अब तक पलक मुच्छल 3,500 से भी ज्यादा बच्चों की हार्ट सर्जरी करवा चुकी है और इसी वजह से उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड और लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी दर्ज हो चुका है। खास बात यह है कि वो बच्चों की सर्जरी के दौरान ऑपरेशन थिएटर में ही मौजूद रहती है और हनुमान चालीसा या भगवान के मंत्र पढ़कर उन बच्चों के ठीक होने की दुआ मांगती हैं। पलक की मदद सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं रही। उन्होंने नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान के कई बच्चों की भी जिंदगी बचाई। उनके लिए हर बच्चा एक जैसा है, चाहे वो किसी भी देश या किसी भी धर्म से हो। पहले जब वो शोज करती थी तो कई बार सिर्फ एक बच्चे की सर्जरी के लिए ही पैसे जुटा पाती थी, लेकिन आज एक शो से ही इतनी कमाई हो जाती है कि पलक 10 या उससे भी ज्यादा बच्चों की सर्जरी करवाती है। पलक ने कई बार बताया कि बच्चों की सर्जरी करवाने के कारण उन पर कर्ज भी हो जाता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इंदौर में एक हॉस्पिटल में वो पैसे बाद में भरती है और अस्पताल में इलाज बच्चों का पहले करवाती है। मध्य प्रदेश के इंदौर में जन्मी पलक की आवाज में जादू बचपन से ही था। 2.5 साल की उम्र में ही उन्होंने गाना शुरू कर दिया था। आसपास के पड़ोस में और परिवार में भी आवाज की उनकी चर्चा होने लगी। हालांकि पलक के गाने का असली मकसद बड़ी होकर एक सिंगर बनना तो बचपन से ही नहीं था, लेकिन जरूरतमंदों की मदद करना जरूर था और आज इसी को फॉलो करते हुए इस मुकाम पर पहुंची। इसीलिए परिवार भी इंदौर से मुंबई शिफ्ट हो गया था। बचपन में जब पलक छोटी थी, इंदौर से निकलकर पलक मुंबई आई और फिल्म इंडस्ट्री में अपने कदम रखे। उन्होंने कई फिल्मों में गाने गाए और इसी के जरिए उन्होंने अपनी बड़ी पहचान बनाई। आज पलक बॉलीवुड की फेमस सिंगर्स में से एक गिनी जाती है। आज भी उनके लिए सबसे बड़ी खुशी वही है जब किसी बच्चे की जिंदगी उनके कारण बच जाती है। लेकिन यही पलक आज अपने छोटे भाई के जीवन में जो चल रहा है उससे बेहद परेशान है, और हूं भी क्यों ना, क्योंकि बड़ी बहन जो है। लेकिन अब ये भी जान लीजिए कि पलक की भाभी
क्यों घर आते आते रह गई? क्यों पलाश और स्मृति की शादी इतने सवालों में घिर गई? शादी से पहले एंगेजमेंट हो गई, खूब जश्न मना, खूब खुशियां आई और उसी के साथ आया स्मृति के पिता को हार्ट अटैक। बस यहीं से चीजें एकदम से बदलने लगी। जो बातें और तर्क सोशल मीडिया पर दिए जा रहे हैं वो ये कि पलाश ने स्मृति मंदाना को चीट किया। ये बात तब से चर्चा में आई जब मैरी डिकोस्टा नाम की लड़की ने कथित चैट सोशल मीडिया पर वायरल कर दिए। इतना भयंकर बवाल हुआ कि थक कर बहन पलक मुच्छल ने सोशल मीडिया पर लोगों से गुजारिश कर दी कि दोनों परिवारों की प्राइवेसी का ख्याल रखिए। लेकिन इसके बाद भी बहुत कुछ सोशल मीडिया पर कहा सुना जाता रहा। शादी टलने की इन खबरों के बीच बहन पलक और उनके द्वारा किए गए नेक कामों की बहुत तारीफ होना शुरू हो गई, जिनसे उन्होंने कितने ही हजारों परिवारों की दुआएं कमाई हैं। बता दें कि 23 नवंबर को वर्ल्ड चैंपियन स्मृति मंदाना और म्यूजिक कंपोजर पलाश मुच्छल की शादी होनी थी। पहले स्मृति के पिता श्रीनिवास की तबीयत खराब होने की बात सामने आई। मैरी डिकोस्टा नाम की फिर एक लड़की के साथ पलाश की चैट जो है वो लीक हो गई। कथित चैट हम इसे कहेंगे क्योंकि इसको लेकर दोनों ही परिवारों से बात सामने नहीं आई है, किसी ने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है, लेकिन लगातार अपडेट सामने आ रहे हैं। इन सब बातों के पीछे की सच्चाई बिना जाने बिना समझे लोगों ने पलाश पर उंगलियां उठानी शुरू कर दी, कैरेक्टर असैसिनेट करना शुरू कर दिया। हद तो तब हुई जब कजन नीति टाक ने पलाश के बचाव में सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए यही कहा कि बिना पूरी सच्चाई जाने अफवाहें ना उड़ाएं। पलाश की मां अमिता ने भी आश्वासन दिया कि सब ठीक हो जाएगा, शादी बहुत जल्द होगी। दोनों परिवार फिलहाल एक दूसरे का साथ दे रहे हैं और स्वस्थ स्थिति का इंतजार कर रहे हैं। फिलहाल पलाश और स्मृति के बीच जल्द ही सब कुछ ठीक हो जाए, हम भी यही कामना करते हैं। पलक, पलाश और स्मृति की जिंदगी से जुड़ी ये रिपोर्ट आपको चर्चित चेहरा में हमारी कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं और इस तरह की खबरें आगे भी देखने के लिए बने रहें न्यूज़ तक के साथ। पिछली बार आपने ये बात कही थी, आपसे सवाल पूछा गया था कि आप शादी कब कर रहे हैं, तो आपने कहा था कि जब एक खूबसूरत सी लड़की मिल जाएगी तब कर लेंगे। तो उस बात को अब 1 साल बीत गया है, स्थिति बदली। आपने ये भी बीच में कहा कि कोई मेरा ससुर बनना नहीं चाहता। देखिए, हम बोल रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से। मैंने एक कमिटमेंट किया है कि कुमारबाग में स्टील प्लांट अगर फिर से दोबारा चालू हो जाएगा, मनीष कश्यप शादी कर लेगा। क्योंकि सेल का स्टील प्लांट है, महारत्न कंपनी का स्टील प्लांट है। कुमारबाग में अगर स्टील प्लांट चालू हो जाएगा, चनपटिया का चीनी मिल चनपटिया विधानसभा में कहीं और भी अगर चालू हो जाएगा, इन दोनों में से कम एगो चालू हो जाएगा ठीक ढंग से, हम शादी कर लेंगे। मतलब ये कैसी शर्त रखी है आपने? खुद से कमिटमेंट है, अपने लोगों के लिए कमिटमेंट है। ये चीज़ें हैं। लोग कहते हैं कि हमें सुंदर सी अच्छी सी लड़की मिल जाएगी, हम शादी कर लेंगे। मुझे चाहिए कि हमारा जो है फैक्ट्री जो है सुंदर हो जाएगा, वो चालू हो जाएगा, मैं शादी कर लूँगा। लेकिन तलाश चल रही नहीं चल रही है? परिवार, आपने ये भी कहा था बीच में कि परिवार को काफ़ी दिक्कत आ रही है। नहीं, अभी कोई तलाश नहीं है। सिर्फ तलाश ये है कि हम लोग बिहार के लिए कुछ करें, कुछ अच्छा करें और बिहार के लोगों को जो है वो दर्जा मिले जो मिलना चाहिए।